अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और प्रोग्राम के साथ मैं आपका होस्ट फ़ाहद हुसैन। नाजरीन, मुल्क भर में डेफिनेटली सूरत हाल कोविड-19 को लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। ज़बरदस्त तरीके से गवर्नमेंट ने इस तमाम सूरत हाल पर काबू पाया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस सामने आए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद 979 रही है। जबकि टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42,062 टेस्ट मुल्क भर में इस हवाले से लिए गए हैं। जबकि पॉजिटिविटी रेट दोबारा 2% से ऊपर जो है वो आ चुका है। 2.32% पे जो है वो पॉजिटिविटी रेट रहा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। जबकि सबसे अच्छी खबर जो है वो ये है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोई डेथ मुल्क भर में इस हवाले से रिकॉर्ड नहीं की गई। तो काफ़ी खुशाइन खबर है कि डेथ्स जो है, इससे पहले कई दिन से हम देख रहे थे कि जो डेथ्स थी उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही थी। और अब जो नंबर्स आए हैं NCOC की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के, तो उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोई डेथ जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई इस डेडली वायरस की वजह से। और साथ साथ जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में भी जो है वो बतदरीज अब कमी आती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो क्रिटिकल पेशेंट्स रहे उनकी तादाद 1871 रही। साथ साथ वैक्सीनेशन की ड्राइव में भी जो है अब स्पीड जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। जो जो सप्लाई वैक्सीन की बेहतर हो रही है, उसी हिसाब से जो स्पीड है वैक्सीनेशन की, उसमें भी बहुत तेज़ी से जो वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। नंबर्स आपके सामने रखे तो पार्शली वैक्सीनेटेड के हवाले से जो नंबर्स हैं वो है 12.64 मिलियन। जबकि यही नंबर गुज़िश्ता 24 घंटों के अगर हम सिर्फ देखें तो 3,41,549 रहे। यानी कल लगभग 2.5 लाख के करीब थे, अब तकरीबन 3.5 लाख के करीब हैं। तो एक अच्छा जंप जो है इस हवाले से नज़र आया है। साथ साथ फुली वैक्सीनेटेड की अगर हम बात करें तो वो है इस वक्त 2.94 मिलियन। जबकि यही नंबर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68,423 रहे हैं। तो इन नंबर्स को अगर हम देखें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोबारा से जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसकी रफ्तार में तेज़ी आती जा रही है। और इसकी मेन वजह सप्लाई लाइन, वैक्सीन की जो सप्लाई है उसमें बेहतरी आना है। यही वजह है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसकी रफ्तार अब दोबारा बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इससे पहले हमने देखा था कि कुछ जगहों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं थी, जिसकी वजह से जो अमल था वैक्सीनेशन का उसमें कुछ जो है वो सुस्त रवि नज़र आ रही थी। और कई जगहों पर मुकम्मल तौर पर जो अमल था वैक्सीनेशन का वो रुक चुका था। लेकिन अब गवर्नमेंट की एफर्ट्स के बाद डेफिनेटली जो सप्लाई है वैक्सीन की वो बेहतर हुई है। यही वजह है कि जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसकी रफ्तार दोबारा तेज़ होते हुए नज़र आ रही है। इसी के साथ एक और ख़बर वैक्सीन के हवाले से अगर हम आपके सामने रखें तो तकरीबन 3 मिलियन और डोजेज़ जो है वो पहुंच गई हैं चाइना से पाकिस्तान के लिए। एक और अच्छी खबर वैक्सीन्स के हवाले से कि जो सप्लाई को लेके कुछ इश्यूज़ थे उसमें हम अब बेहतरी ऑलरेडी देख रहे हैं। साथ साथ मज़ीद ये कि जो 3 मिलियन मज़ीद जो डोजेज़ है वैक्सीन की वो चाइना से जो है पाकिस्तान पहुंच गई हैं। इससे पहले भी हमने कहा था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जो वैक्सीन की जो सप्लाई है वो इस महीने के एंड तक बेहतर हो जाएगी। इससे पहले भी कुछ डोजेज़ जो है वो पाकिस्तान रिसीव कर रहा था। अब मंथ एंड है, इसके साथ साथ मज़ीद डोजेज़ जो है वो ऑलरेडी अब रिसीव हो रही हैं। और गवर्नमेंट का भी यही था कि इस मंथ के एंड तक जो है वो जो सप्लाई है इसकी वैक्सीन की वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। और अब यही चीज़ बज़ाहिर नज़र आ रही है। यही वजह है कि जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसकी रफ्तार भी कल हमें कुछ बढ़ते हुए नज़र आई। अब मज़ीद 3 मिलियन डोजेस के आने से सप्लाई मज़ीद बेहतर होगी। डेफिनेटली इसकी रफ्तार जो है वैक्सीनेशन ड्राइव की इसमें मज़ीद इजाफा जो है वो देख सकेंगे। साथ साथ के जो मज़ीद वैक्सीन की जो अराइवल है वो भी होगा जो जो है दिन गुजरते जाएंगे। साथ साथ हम देखते जाएंगे कि मज़ीद जो डोजेज़ है वैक्सीन्स की वो भी पाकिस्तान जो है वो वसूल करता हुआ नज़र आएगा। इस हवाले से गवर्नमेंट जो है कई कंपनीज़ के साथ जो है वो ऑलरेडी बातचीत कर रही है। इसमें हमने बात की थी रशिया के साथ, इसके अलावा और दीगर जो ममालिक की कंपनीज़ हैं उनके साथ भी जो है वो बातचीत जारी
है ताकि पाकिस्तान में जो सप्लाई है वैक्सीन की वो बेहतर हो सके, और ख़ास तौर पे वो वैक्सीन जो कि इंटरनेशनली जिनको जो है इस वक्त माना जा रहा है, ख़ास तौर पे ट्रैवल के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, उनकी सप्लाई बेहतर बनाने के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कोशा है, ताकि वो लोग जिन्हें जल्द अज जल्द जो है वो बैरून मुल्क का सफ़र करना है, ताकि उनके लिए इस वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो हो सके, ताकि वैक्सीन लगा के वो भी अपने सफ़र की जानिब जो है वो गामज़न हो सके, क्योंकि इसके वैक्सीनेशन के बग़ैर जो है इंटरनेशनल ट्रैवल इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर है उनके लिए। अगली ख़बर आपके सामने रखें अपोजिशन के हवाले से। इससे पहले भी कई दफ़ा हमने देखा कि जो अपोजिशन पार्टीज़ है बड़े ही जो है क्लेम्स सामने आए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो ख़ुद की जो तकसीम है, जो आपस में जो एक डिवीज़न है अपोजिशन पार्टीज़ में, उसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो एक हम कह सकते हैं कि एक ताकत मिली है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कई महाज पे जो है वो अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब दोबारा जैसा कि ख़बरें ये आ रही थी कि इवन क्लेम से अपोजिशन पार्टीज़ के बजट जो है वो पास होने नहीं दिया जाएगा असेंबली से, लेकिन कल जो है पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंस बिल को जो है वो पास कराने में कामयाब हो गई। 172 वोट्स लेके जो है कल फाइनेंस बिल को जो है नेशनल असेंबली से मंजूर करा लिया गया। एक और जो है शिकस्त अपोजिशन पार्टीज़ के इस इत्तेहाद के जो है वो मुकद्दर बनी, और गवर्नमेंट की एक और फतह। तो अब जो क्लेम्स से अपोजिशन पार्टीज़ के डेफिनेटली ना पहले पूरे होते हुए नज़र आए, ना अब पूरे होते हुए नज़र आए, तो डेफिनेटली उनकी जो अपोजिशन पार्टीज़ की जो साख है वो भी अब बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से मुतासर होएगी, क्योंकि अब तक कोई ऐसी जो है ज़बरदस्त कामयाबी जिसको हम कह सकें गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपोजिशन पार्टीज़ को नहीं मिल सकी। और उसकी मेन वजह आपस के इख्तलाफात, आपस के अंदर जो एक डिवीज़न्स हैं, जो पॉलिटिकल रिफ्ट्स हैं, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो अपोजिशन पार्टीज़ का जो इत्तेहाद है उसको नुकसान पहुंचा, और उसका अल्टीमेट जो बेनिफिट मिला है वो पीटीआई की इस गवर्नमेंट को मिला है। एक और जो है नाकामी कल देखनी पड़ी अपोजिशन पार्टी के इत्तेहाद को, जिसकी वजह फाइनेंस बिल का पास होना बना। अगली खबर यूएस प्रेशर्स के हवाले से अगर हम बात करें, रिसेंटली एफएटीएफ में भी हमने देखा कि जहां गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी, इसी हवाले से हमने कुछ स्टेटमेंट्स भी आपके सामने रखे थे। कुछ गवर्नमेंट के जो रहनुमा थे, उसके अलावा मेन अगर हम बात करें तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने काम किया उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो कि दिए गए थे एफएटीएफ की जानिब से, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो उसका मज़ीद ग्रे लिस्ट में रहना इंतहाई नाकाबिल कबूल है। ऐसी स्टेटमेंट से बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद फ़ैसला जो आया, जिस तरह माजी में हमने देखा कि फ़ैसला हमेशा हुकूमत के दावों के बरक्स ही रहा, एफएटीएफ का इस मरतबा फिर ऐसा ही फ़ैसला सामने आया। तो ओवरऑल इसको जो गवर्नमेंट की जानिब से कुछ आवाज़ें सामने आई वो यही थी कि अब जो एफएटीएफ है उस वो जो है एक पॉलिटिकल प्रेशर्स के ऊपर जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। कई जो है इसके ऊपर प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट से निकलना था, जो कि मोस्ट लाइकली था, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉइंट्स के ऊपर काम किया वो मुमकिन ना हो सका। इवन मज़ीद पॉइंट्स जो है एफएटीएफ की जानिब से पाकिस्तान को थमा दिए गए कि इनके ऊपर भी जब वो काम करना पड़ेगा, यानी कि वही रेट जो हम यूएस की जानिब से देखते थे डू मोर वाली पॉलिसी, वो अब एफएटीएफ की जानिब से भी आते हुए नज़र आ रही है। गालिबन कहा यह जा रहा है कि शायद मज़ीद 1 साल तकरीबन जो है वो लग सकता है जब में पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में रहेगा। इसी हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी इस हवाले से आई। रिसेंटली उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है चाइना के जो स्टेट ओन्ड ब्रॉडकास्टर है उनको एक इंटरव्यू दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो प्रेशर्स आ रहे हैं यूएस से या और दीगर वेस्टर्न कंट्रीज से वो नाकाबिले कबूल है, और उन प्रेशर्स की वजह से पाकिस्तान के जो रिलेशंस है चाइना के साथ वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। मज़ीद उनका कहना था कि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो हर गुज़रते वक्त के साथ मज़बूत से मज़बूत
तर होते चले गए हैं। और माजी में भी ऐसी कोशिशें की गई हैं कि जिससे ताकि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनको जो है नेगेटिव इम्पेक्ट किया जा सके, लेकिन हमेशा की तरह जिस तरह माजी में नाकामी का सामना करना पड़ा, इस दफ़ा भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान किसी भी ऐसे प्रेशर में नहीं आएगा कि जिसके तहत पाकिस्तान को अपने जो रिलेशंस है चाइना के साथ उनमें जो है किसी किस्म की तब्दीली करनी पड़े, उसमें डाउनग्रेड करना पड़े, ऐसा मुमकिन नहीं है। मज़ीद उनका कहना था कि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस है अब वो एक बड़े एक ट्रेड के अंदर भी तब्दील हो चुके हैं, जो कि सीपैक के हवाले से उनका कहना था कि सीपैक का एक गेम चेंजर मंसूबा जिसके तहत पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी आ रहा है, आइंदा आने वाले सालों में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखा जा सकेगा। उनका कहना था मज़ीद कि काफ़ी अफसोसनाक है कि कई वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं साथ साथ और यूएस जो है इस तरह की कोशिशें करते हैं, इस तरह की टैक्टिक्स जो है वो यूज़ करते हैं कि जिसके तहत दीगर ममालिक को जो है उनके जो दीगर ममालिक के साथ जो रिलेशंस हैं, यानी कि इस एग्जांपल में पाकिस्तान और चाइना डेफिनेटली पॉइंट थे कि चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको ख़राब करने के लिए जो वो प्रेशराइज किया जा सके और उसमें डिफरेंट टूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। बज़ाहिर उनका इशारा जो है FATF का जो आउटकम था उस हवाले से था, क्योंकि इस वक्त अब बहुत ज़्यादा FATF के हवाले से भी जो है सवालात उठते हुए नज़र आ रहे हैं कि आया FATF जो है एक जो जिस एक नज़रिए के तहत बनाया गया था आया अब उस पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, या एक मोरलेस एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे जो है वो यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली इदारे की ख़ुद की क्रेडिबिलिटी भी अब स्टेक पे है कि जिस तरीके से अब सवालात इस इदारे पे जो है वो उठना शुरू हो चुके हैं। तो खैर फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तमाम तर इन चीज़ों को जो है वो कहा है कि ऐसी हर वो कोशिश जिसके तहत पाकिस्तान के जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं उनको ख़राब किया जाएगा, ऐसी किसी भी कोशिश को जो है वो ना माजी में कामयाब होने दिया गया है, ना आइंदे आने वाले वक्तों में कामयाब होने दिया जाएगा। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब। ऑयल प्राइसेस के हवाले से कुछ ख़बर ये है कि एक मेजर इंक्रीज़ ऑयल प्राइसेस के अंदर जो वो हो सकता है, फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ दो जो है रूट्स के ऊपर जो है वो सोच विचार कर रही है कि ऑयल प्राइसेस के अंदर जो है वो इजाफ़ा किया जा सके। इसकी डिटेल्स आपके सामने रखें तो जो दो इस वक्त प्लान है, प्लान 1 के ऊपर अगर अमल किया जाता है तो उससे पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा हो सकता है। जबकि जो प्लान 2 है उसके तहत पेट्रोल की कीमत में 37 रुपये फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 34 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा हो सकता है। ये जो मेजर इंक्रीज़ है ऑयल प्राइसेस के अंदर, इसकी मेन वजह जो फ़िलहाल बताई जा रही है, एक तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ती हुई ऑयल की प्राइसेस है, साथ साथ जो एडजस्टमेंट है टैक्स रेट्स की, ये वो दो रीज़न्स है जो बताए जाते हैं कि जिसकी वजह से ऑयल की जो प्राइसेस हैं उस पर मेजर इंक्रीज़ जो है वो देखा जा सकता है। फ़िलहाल हतमी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि अब गवर्नमेंट इस हवाले से कौन से प्लान के ऊपर जो है वो अमल दरामद करती है और इवन करती भी है या नहीं, ये कबल अज़ वक्त होगा। डेफिनेटली इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में कुछ जो है क्लियरिटी देखने को मिलेगी, लेकिन ये तो बात तय है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस में इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को उसका जो इम्पेक्ट है वो मासेस में भी काफ़ी हद तक पास ऑन करना पड़ेगा। इससे पहले हमने देखा कि कई दफ़ा जो है वो गवर्नमेंट ने हर वो जो एक कोशिश थी ओगरा की जानिब से रिकमेंडेशन की जाती थी प्राइस में इजाफे के वाले से, उसको रिजेक्ट किया, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि प्राइसेस में जो है वो इजाफा किया गया, क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट एक हद तक जो है प्राइस में जो इजाफा है उसको रोक सकती है। एट द एंड ऑफ द डे एक हद तक जो है उसको रोकने के बाद गवर्नमेंट को अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है बढ़ती हुई प्राइसेस का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसको पास ऑन करना पड़ ही जाता है, और रिसेंटली हमने यही देखा। तो अब देखते हैं कि इस वक्त ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में फ़िलहाल इन लेवल्स पे जो है वो स्टेबल नज़र आती हैं, लेकिन फ़िलहाल ख़बरें जो है इंटरनेशनल इदारों से यही आ रही हैं कि जो डिमांड है इस वक्त जो कोविड-19 की सूरत हाल है पूरी दुनिया भर में वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी
चुकी है, डिमांड रिवाइव हो चुकी है, इकोनॉमीज़ जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही हैं और उसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल जो कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं उनमें भी हमें नज़र आ रहा है। यही वजह है कि दीगर कमोडिटीज़ की तरह ऑयल की प्राइसेस भी काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है और मज़ीद इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो बढ़ सकती हैं। तो अगर डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी पड़ेगा और आम लोगों पे भी पड़ेगा। इकॉनमी पे अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ती हुई ऑयल की प्राइसेस की वजह से पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो मज़ीद बढ़ेगा, जो कि ऑलरेडी जो है हम डेफिनेटली उसमें एक ज़बरदस्त किस्म का इजाफा देख सकते हैं। रिसेंटली हमने करंट अकाउंट के नंबर्स भी देखे कि जिसमें जो डेफिसिट था उसमें एक ज़बरदस्त किस्म की एक्सपेंशन होते हुए नज़र आई और जो ओवरऑल जो अब तक का 11 महीने तक का जो सरप्लस था करंट अकाउंट का वो भी अब कम हो गए, तकरीबन लगभग कोई 150 मिलियन यूएस डॉलर्स तक जो वो आ चुका है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त जो कमोडिटीज़ की बढ़ती हुई कीमतें हैं उसका क्या इम्पैक्ट इस वक्त पाकिस्तान की जो ओवरऑल मैक्रो थीम है उसके ऊपर ऑलरेडी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। गैस क्राइसिस के हवाले से बात करें तो पिछले कई दिन से गैस क्राइसिस का जो है वो शिकार है तकरीबन पूरा मुल्क। इस हवाले इसकी वजह से डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी बहुत बुरा जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। कई कंपनीज की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि कई ऐसी कंपनीज होंगी जो कि कम्प्लीटली रिलाई करती होंगी गैस की अवेलेबिलिटी के ऊपर। अब क्योंकि गैस अवेलेबल नहीं है, कल भी इस हवाले से बात की थी कि दोनों जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं उन्होंने गालिबन 5 जुलाई तक के लिए कंप्लीट जो सप्लाई है इंडस्ट्रीज़ को और सीएनजी आउटलेट्स को उसको बंद करने के हवाले से कहा है क्योंकि इस वक्त गैस का जो शॉर्टफॉल है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और उसकी वजह से ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ बल्कि जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए भी मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि इंडस्ट्रीज़ को जो है कम्प्लीटली तौर पे जो है वो गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है, साथ साथ सीएनजी आउटलेट्स हैं उनके लिए भी गैस सप्लाई जो है वो कम्प्लीटली बंद कर दी गई है। तो गैस का जो इशू है उसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब मज़ीद ये कि अगर ये इशू जो है वो जितना ज़्यादा अरसा रहेगा उतनी ज़्यादा नेगेटिव हिट जो है वो कंपनीज़ को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा इशू है जो कि गवर्नमेंट को प्रायोरिटीज़ की बेसिस पे जो है वो हल करना पड़ेगा क्योंकि अभी इवन जून एंड है। अब अभी अगर हम इस तरह का गैस क्राइसिस देख रहे हैं तो विंटर में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल किस हद तक जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को अभी से इस हवाले से इक़दाम जो है वो उठाने होंगे। इसी हवाले से बात करें तो गैस क्राइसिस के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर के जो एड है उनका कहना है कि जो गैस क्राइसिस है वो विद इन 2 to 3 डेज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी मेन वजह जो उन्होंने बताई वो ये थी कि जो मेजर एलएनजी शिपमेंट है वो 2 से 3 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएगी और उसके बाद काफ़ी हद तक जो गैस का जो शॉर्टफॉल है वो कम हो जाएगा और सप्लाई जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब देखते हैं कि आया ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक रहता है या वाकई ग्राउंड रियलिटी भी ऐसी ही होती है। मार्केट्स की बात करें तो कल यूएस मार्केट के अंदर कुछ स्लाइटली पॉजिटिविटी नज़र आई। कल हमने देखा कि ना सिर्फ नेस्डैक बल्कि डाउ जोन्स में भी कुछ मुस्बत रुझान नज़र आया। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिविटी एग्रेसिव बाइंग बायर्स की जानिब से नज़र नहीं आई दोनों मेजर इंडेक्सेस में, लेकिन स्टिल मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में जो है वो क्लोजिंग देने में कामयाब हुई। नेस्डैक की बात करें तो कल 27 पॉइंट के इजाफे के साथ 14,528 की सतह पे कल का सेशन क्लोज हुआ। वहीं डाउ जोन्स जो है सिर्फ 9 पॉइंट के महज इजाफे के साथ 34,292 की सतह पे क्लोज हुआ। आज खुलने वाली एशियन मार्केट्स में मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है जिसमें जापान और हांगकांग की मार्केट स्लाइटली नेगेटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है, जबकि इंडियन और चाइनीज़ मार्केट जो है वो इस वक्त पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो कल का जो सेशन का आगाज़ था वो मनफी जोन में रहा, लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर ज़बरदस्त रिकवरी नज़र आई और इंट्राडे में मार्केट ने तकरीबन 500 से ज़्यादा पॉइंट जो है वो ऐड किए, लेकिन जो इंट्राडे गेन्स थे वो मार्केट होल्ड नहीं कर सकी और उन पीक लेवल्स पे इंट्राडे के पीक लेवल्स पे मार्केट के अंदर एक मैसिव प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ट्रिगर हुई, जिसकी वजह से जो काफ़ी हद तक जो इंट्राडे गेन्स थे उसमें मार्केट ने इरेज किया और जो क्लोजिंग रही वो सिर्फ 135 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,137 की सतह पे रही। लेकिन
पॉजिटिव के एटलीस्ट कल मार्केट ने 100 जो 47,000 की जो नफसियाती हद है उसको एटलीस्ट मार्केट बचाने में कामयाब रही, जबकि वॉल्यूम्स में कल कुछ कमी देखने में आई। तकरीबन KSE 100 के वॉल्यूम 8% से कमी के बाद 205 मिलियन शेयर्स तक रहे। तो ये तो थी कल की मार्केट की परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कि आज बेंचमार्क KSE 100 सेशन का जो अख्ताम है वो किस तरीके से करते आया। आज भी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर जो वो बरकरार रहती है, मार्केट दोनों जानिब आज भी मूव करते हुए नज़र आती है, या आज बुल्स जो है दोबारा से मार्केट का कंट्रोल लेने में कामयाब हो पाते हैं। इंतहाई अहम सेशन होगा आज का, क्योंकि जिस तरीके से कल मार्केट ने इंट्राडे पॉइंट जो वो रेज़ किए, तो इससे बाहर नज़र आ रहा है कि जो बेयर्स की जो पोजीशन है वो आज बेहतर हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली देखना होगा कि मार्केट की आज परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है। आया मार्केट आज 47,000 को बरकरार रखने में दोबारा कामयाब हो पाती है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।